बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। क्लास 5 साइंस सब्जेक्ट और चैप्टर नंबर 2। आज का जो चैप्टर है वो हमारा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इसकी डिजीज़ के मुतालिक। स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको बताऊं कि कुछ चैप्टर हमारे साइंस के सब्जेक्ट में ऐसे होंगे जो हमारी आने वाली हायर लेवल की स्टडी है उसकी फील्ड को चूज़ करने में हमारी हेल्प करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डिजीज़ का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन कि ये हर क्लास के अंदर हमने फेस करना है। सो आज हमारे पास टाइम है कि हम इसका बेसिक कंसेप्ट, इसकी बेस और इसकी मुकम्मल तरीके से एक डेप्थ स्टडी कर लें। इस चैप्टर के अंदर जो हमें पढ़ने को मिलेगा वो हमने पढ़ना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की टाइप्स के बारे में। दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पैदा होने वाली डिजीज़ कौन कौन सी होती हैं और किस तरीके से हम उनके ऊपर काबू पा सकते हैं या ओवरकम कर सकते हैं। हमने कॉन्टीजियस और नॉन कॉन्टीजियस डिजीज़ के बारे में पढ़ना है। रेगुलर टॉपिक को हम शुरू करते हैं चैप्टर का। ये पेज नंबर है 13 और इसमें जो पहला टॉपिक आएगा वो फर्स्ट एड एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट का है। फर्स्ट एड से मुतालिक डेफिनेशन भी दी हुई है, मींस द फर्स्ट एंड इमीडिएट एड, कि ऐसी पहली और फौरी तिब्बी इमदाद जो दी जाती है, असिस्टेंट गिवन टू एनीवन, किसी की तरफ से भी दी जा सकती है। अब इसके लिए लाजमी नहीं है कि कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर होए या कोई एनी अदर पर्सन भी इसे, मतलब कोई भी शख्स इसे दे सकता है। हु सफ़र्स आइदर फ्रॉम अ माइनर इलनेस, अगर किसी को छोटी चोट लगी है, कोई ज़्यादा गहरी चोट लगी है या कोई इंजरी आई है। इसका पर्पस जो होता है वो सिर्फ ये है कि हमारी लाइफ को सेव करना और प्रमोट द रिकवरी, और जो रिकवरी है उसे बेहतर तरीके से रिकवर करना, कि ज़्यादा चोट ना बढ़े, ज़्यादा तकलीफ़ ना होए, ज़्यादा नुकसान ना होए, उसको कवर करना। इसकी एक एग्जांपल भी दी गई है कि ये जो CPR है, कार्डियो पल्मोनरी रिसेसिटेशन का जो अमल होता है, जिसे आप देखते हैं कि मुंह के ज़रिए सांस दिया जाता है और दोनों हाथ सीने के ऊपर रख के पंप किए जाते हैं और कुछ वक्फे से डॉक्टर्स ये अमल कर रहे होते हैं, इसे हम बोलते हैं CPR का अमल। अगर किसी बंदे को चोट लग गई, सड़क किनारे आपने देखा और वो बेहोश हो गया, तो उसे CPR के अमल के ज़रिए कोशिश की जाती है कि किसी तरीके से उसे रिकवर किया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फर्स्ट एड से मुतालिक, कि फर्स्ट एड बॉक्स जो होता है इसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल शामिल होते हैं। एडहेंसिव ड्रेसिंग होती है, बैंडेजेस होते हैं, सीजर है, थर्मामीटर है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस है, कॉटन है, नोटबुक है और समथिंग कुछ चीज़ें ज़रूरी जो इसके अंदर मौजूद होती हैं। जो मेन चीज़ जो सबसे अहम है वो ये, फर्स्ट एड बॉक्स शुड ऑलवेज बी इजीली रीचेबल, ये आसानी से मिलने वाली जगह पे होना चाहिए और ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे इसे बहुत आसानी से अप्रोच किया जा सके। टॉपिक है ड्रेसिंग अ वाउंड। ड्रेसिंग का मतलब होता है किसी भी काम को सलीके के साथ कर लेना, सोफिस्टिकेटेड वे में उसे कवर कर लेना। अब अगर हमें काम करते हुए, खेलते हुए या किसी फिज़िकल एक्सरसाइज के दौरान में चोट लग जाती है, तो हमने वो कौन से प्रोसीजर्स हैं, वो कौन सी SOP है जो फॉलो करनी है और जिसके ज़रिए हम अपनी चोट को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं या उसे रिकवर कर सकते हैं। सबसे पहला ये है कि हमने क्लीनिंग करनी है, साफ़ पानी जो रनिंग वाटर होता है उसके साथ। उसके बाद हमने सोप के ज़रिए अपनी उस इंजर्ड जगह को, जहाँ पे चोट लगी है, जहाँ पे हमें नुकसान हुआ है, उसे हमने साफ़ करना है। और ये मेक श्योर करना है कि जो डर्ट है और जो सोप है, यानी जो गंदगी, आलूदगी सड़क किनारे लगने की वजह से या किसी ग्राउंड में मट्टी वगैरह लगने की वजह से, एक तो डस्ट साफ़ हो गई है और दूसरे नंबर पे जो सोप हमने साबुन से जो हाथ धोए थे वो हमारे क्लियर हो गए। नेक्स्ट हमने ये देखना है कि अगर हमारे चोट के दौरान में कुछ ग्लास पार्टिकल्स हैं या डस्ट पार्टिकल हैं या कोई ऐसी चीज़ जो हमारे ज़ख़म के अंदर फंस गई होए, हमने उसे ट्वीज़र्स के ज़रिए निकाल लेना है, किसी चीज़ के ज़रिए हमने उसे अलहदा कर लेना है ताकि हमारा मुकम्मल तौर पे ज़ख़म नुकसान ना जाए या ख़राब ना होए, उसके अंदर मज़ीद इन्फेक्शन ना होए। कॉटन के ज़रिए एंटीसेप्टिक लगाएंगे। नेक्स्ट हम उसके ऊपर उसे किसी बैंडेज के ज़रिए कवर कर देंगे ताकि उस पर इंसेक्ट्स जो हैं, मक्खियाँ हैं या कोई बैक्टीरिया या कोई और जो डिज़ीज़ फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो उसके ऊपर ना आएँ। और ये मेडिकल हेल्प वंस अबाउट द ड्रेसिंग इज़ डन, और इस सारे प्रोसीजर को लेके चलते हुए हमारी जो ड्रेसिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहले हमने हाथ धोने होते हैं, नेक्स्ट हमने साबुन से ज़ख़म को धोना होता है,
अब हमने इस तरह से उस रनिंग वाटर के ज़रिए अपने ज़ख़म को धोना है कि हमारा ज़ख़म और उस पे लगे हुए जो डस्ट पार्टिकल हैं और जो साबुन है वो अच्छे से साफ़ हो जाए। उसके बाद अगर उसमें कोई ज़र्रात, कोई छोटे छोटे पार्टिकल लग गए तो उसे हम साफ़ करें। एंटीसेप्टिक उस पर कोई लिक्विड लगा देते हैं और उसके बाद उसके ऊपर कोई कोई पट्टी, कोई ऐसा बैंडेज लगा देते हैं ताकि वो कवर रहे, उसके ऊपर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई चीज़ ना बैठे, और ये हमारी बैंडेज का काम मुकम्मल हो जाता है। इससे आप समझें कि अगर हम ये एक्सरसाइज अपने घर के अंदर, जिस एज के अंदर हम हैं, हमें ये थोड़ा हौसला होना चाहिए ताकि हमारे दाएं बाएं अगर किसी को कोई चोट लग जाती है तो हम उसे कवर कर सकें।